BS3 गाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, अभी जितनी नई गाड़ियां हैं अगर पेट्रोल खत्म है तो रिजर्व में चल जाएगा, और यूरिया खत्म हो गया ना तो जिनका 4 व्हीलर होगा ध्यान दीजिएगा, इन्हें की जो वाहन होते हैं गाड़ी चलाने वाले वाहन, वो पहले जमाने के वाहन बहुत ज्यादा प्रदूषण देते थे, अभी के वाहन बहुत कम प्रदूषण देते हैं। तो उसे स्टैंडर्ड को हम लोग भारत स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत स्टेज, BS। भारत स्टेज को क्या कहते हैं? BS। BS3 गाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? बैन कर दिया। अब भारत में कम से कम BS4 गाड़ियां चलती हैं, कम से कम BS4। तो ये बहुत ही कम धुआं देती हैं, इनके धुआं का कलर नहीं दिख पाएगा। और वही जो BS1 राजदूत आता था पहले, काला काला धुआं छोड़ता था, उसका दिखाई देता था, टेम्पू उम्पू में से काला काला एकदम मुंह झोंस देता था। अभी क्या है? दिखाई देता है? अभी जितनी नई गाड़ियां हैं वो सब के सब किस पे जा रही हैं? BS6। किस पे जा रही हैं? BS6। BS6 गाड़ियों पे जा रही हैं। किस पे जा रही हैं? BS6। BS6 गाड़ियां धुआं कम देती हैं, और ये धुआं को क्या करते हैं ना, उसको केमिकल रिएक्शन करके उसे खतरनाक गैस से कम खतरनाक में बदल देती हैं। तो अगर आप BS6 गाड़ी लीजिएगा तो ज्यादा धुआं स्कूटी देगा, मोटरसाइकिल की कार का जितना बड़ा इंजन उतना ज्यादा धुआं देगा। अब इसमें क्या कंफ्यूजन दे रहा है? स्कूटी कम धुआं देता है, कम इंजन खाता है, उसमें वजन कितना रहता है? स्कूटी का वजन कितना रहता है? मोटरसाइकिल है, स्कूटी में टक्कर होगा छिटा जाएगा स्कूटी, दम नहीं ना होता है उसमें। शहर के लिए गाड़ी है स्कूटी वगैरह, और वो सब बाइक को थोड़ा सा लॉन्ग रूट के जा सकते हैं। 4 व्हीलर तो एकदम और ज्यादा रूट के लिए ले जाना है तो 4 व्हीलर लेके जाएंगे। तो 4 व्हीलर सबसे ज्यादा धुआं निकलता था, कंजम्पशन ज्यादा होता है। तो अभी जितना BS6 गाड़ी आएगी ना उसमें यूरिया डालना पड़ेगा, लिक्विड यूरिया, ताकि जो धुआं निकलेगा ना वो यूरिया से रिएक्शन करके उसका हानिकारक चीजों को न्यूट्रल करके ऑर्गेनिक बना के क्या कर देता है? छोड़ देता है। और आपके टंकी में यूरिया खत्म हो गया ना तो ऐसा ना सेट किया रहता है सब ना कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर पेट्रोल खत्म है तो रिजर्व में चल जाएगा, और यूरिया खत्म हो गया ना तो फिर बंद हो जाएगा वहीं पे। अब आपको यूरिया डालना पड़ेगा उसमें, और कौन सा? खेत वाला यूरिया उठा के नहीं ले आ सकते, उसके लिए अलग टाइप का आता है लिक्विड यूरिया, जो उससे आराम से धुआं से उससे रिएक्शन करके और उसके प्रदूषण को क्या कर सके? कम कर सके। तो गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाइएगा ना तो एक जगह यूरिया डालने का रहता है और एक जगह पेट्रोल। तो जिनका 4 व्हीलर होगा ध्यान दीजिएगा, इन्हें कि यूरिया वाले में पेट्रोल भर दे। यूरिया की टंकी जो होती है उसमें पेट्रोल नहीं भर दे। यहाँ पे 10-12 लीटर यूरिया पड़ जाता है। 1 लीटर यूरिया पड़ेगा आपके गाड़ी में तो आपकी गाड़ी 1000 किलोमीटर जाएगी। 1000 किलोमीटर तक जाने में जितना धुआं निकलेगा सारे धुआं को यूरिया से रिएक्शन करके न्यूट्रल थोड़ा सा करते रहेंगे। इंजन के लिए भी सही रहता है। आजकल जो BS6 गाड़ियां आ गई सर, हमें लगता है कि खेत वाला पड़ता होगा। लिक्विड यूरिया होता है, इंडस्ट्रियल यूरिया, उसको खेत में नहीं डाला सकता। यूरिया होता है उसके साथ और भी केमिकल बहुत ज्यादा होते हैं। आगे बढ़े। एथेनॉल जो होता है वो तो पेट्रोल की खपत कम कर देगा। एथेनॉल जो है वो क्या कर देगा? पेट्रोल की खपत कर देगा। अब जैसे पेट्रोल है, हमारे यहाँ पेट्रोल है, उत्पादन बहुत कम होता है, अपने कुल क्षमता का हम लोग जितना जरूरत है उसका बहुत कम कर पाते हैं, 75 से 80% मंगाते हैं। अब ये बताइए, अगर आप सोना खरीदते हैं 24 कैरेट का तो महंगा पड़ेगा कि नहीं? 18 कैरेट मिला दीजिए, सोना क्या हो जाएगा? सस्ता, और काम भी हो जाएगा। 18 कैरेट का सोना से ही आपका गहना वाना बनता है। जो गहने बनते हैं कितने कैरेट के बनते हैं? 18 कैरेट के बनते हैं। तो फायदा है कि नहीं है? 6 कैरेट दाम लिए हैं सोना का, अब मिलाएं आप उसमें अलग से कोई तांबा वगैरह जो चीज उसमें मिला दीजिए आप। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। साउंड क्यों प्रॉब्लम हो रहा है जी? खेत वाला यूरिया का काम क्या? वो तो खेत में डाला जाता है, खेत वाला यूरिया नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो BS समझ में आ गया? भारत स्टेज। BS का मतलब क्या होता है? भारत। हालांकि दुनिया जो है सबसे पहले प्रदूषण को कंट्रोल करने का काम यूरोप वालों ने किया था। यूरोप की जनसंख्या बहुत कम है, वो पर्यावरण को लेकर हमसे बहुत ज्यादा मात्रा में वो जो ज्यादा चिंतित है। वहाँ एजुकेशन बहुत ज्यादा है, गांव गांव तक एजुकेशन है, वहाँ के गांव स्मार्ट है। समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग सिटी को क्या कर रहे हैं? स्मार्ट कर रहे हैं। वो कहाँ से स्मार्ट होने वाला है सिटी? तो वहाँ का क्या है? गांव स्मार्ट है। यहाँ के गांव के आदमी को कहिए ना कि पर्यावरण को बचाना है तो क्या खेत में एकदम अच्छा हवा लग दो, कहाँ प्रदूषण हो लो। समझ में आ गया कि ना? हो तो
लेकिन यूरोप वाले काफी ज्यादा मतलब आगे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब पूरी दुनिया से पैसा चुरा के ले गया है सब यूरोप वाला।